पर तोड़ दिया गया कि वो लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। मैं मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहा था कि अकील अहमद, आरिफ और आदिल ये भाई हैं। इनके वालिद का नाम जलील अहमद कुरैशी है। बुलडोजर से घर को तोड़ने से 2 दिन पहले वहां की पुलिस आई, उनके घर में तलाशी ली और फिर फ्रिज से पानी भी पिया और कहा कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं निकला। मगर एक ही खानदान के 7 लोगों के घर को मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत ने इस बात पर बुलडोजर से घर को गिरा दिया कि लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। और जो जलील अहमद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमीन का झगड़ा चल रहा था, तो मेरे मुखालिफिन ने इस जमीन के झगड़े को बहाना बनाकर इल्जाम ये लगा दिया कि मेरे घर में गोश्त है या गाय कशी करते थे। और अफसोस ये है कि वहां पर 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहां के मुकामी कलेक्टर ये बोलते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था। तो हम मध्य प्रदेश के बीजेपी की चीफ मिनिस्टर से, वहां की सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 7 घर क्यों तोड़े गए? अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहां पर भी घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन पार्टी जो नाम निहाद या बोली अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। मगर जबान से निकलता नहीं कुछ। और साथ ही साथ ओडिशा में बालासोर में भी गड़बड़ हुई। जैसा बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर बालासोर में घरों पर पत्थरे फेंके गए, घर को आग लगा दी गई। और आरएसएस के लोगों ने कहा कि उस बालासोर में, उस गांव में ड्रेन में पानी लाल कैसे हो गया, यहां पर जानवर काटा गया और मौका मिल गया। यानी बीजेपी की हुकूमत बन के 8-10 दिन भी नहीं हुए और बालासोर में ये हरकत शुरू हो गई। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से एक माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहां की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकया ही नहीं होता। यानी 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे एक हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़-फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से करीब भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होते रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत
इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करें, वहां पर तकर्रुर करें जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका ये हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का, उस पर एक्शन लीजिए आप। ये इनको समझना है, वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 में 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोहिउद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला ओहदेदार